ऑडिबल। यस, यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ओके। हाँ जी। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मिस डाइटिशियन नेहा दुआ जी को, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के समय दिया हमें हमारे साथ इंस्टा लाइव पे आने के लिए। और जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है बहुत ही कॉमन टॉपिक है और फिलहाल बहुत ही जरूरी है उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो एसआई फिजिकल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एग्जाम के लिए वो अभी ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं शिन पेन के बारे में। शिन पेन क्या होता है, ये किस कारण से होता है, इसको कैसे आप घर रह के ठीक कर सकते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल मैं आपको दूंगा। एक्सरसाइज में क्या अपन कर पाएंगे, कौन सी मसल्स टाइट होती है, और जो इसका डाइट वाला सेक्शन है वो डाइटिशियन नेहा दुआ जी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिन पेन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, शिन पेन बेसिकली हमारी एक तरह की ओवर यूज इंजरी होती है जो कि हमारी लेग बोन होती है, टीबिया। इसके मिडियल साइड के अंदर ये शार्प पेन होता है उन लोगों के अंदर जो रिसेंटली रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, किसी मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर एसआई फिजिकल के अंदर काफी बच्चे जो इस समय हमारे क्लिनिक पर आ रहे हैं जो रिसेंटली, इससे पहले इनकी कोई फिजिकल की तैयारी नहीं होती है, सडनली एग्जाम में बेस्ट करने के लिए वो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं बिना किसी वार्म अप के, बिना किसी प्री मसल स्ट्रेंथ के। तो उन लोगों के अंदर इस टीबिया के मिडिल साइड के अंदर ये पेन होना शुरू हो जाता है जिसको शिन पेन कहा जाता है। शिन पेन को बेसिकली मिडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहा जाता है क्योंकि टीबिया के मिडिल साइड के ऊपर होता है और बेसिकली ज्यादातर रनर्स के अंदर ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर कौन सी मसल्स अफेक्ट होती है, इसका कारण क्या होता है। तो अगर मसल्स की हम बात करें तो शिन पेन या मिडिल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर हमारी टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर मसल जो होती है, इस मसल्स की वीकनेस के कारण ये पेन उनको लेग बोन पर आता है। और ज्यादातर उन बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी वार्म अप के सडनली दौड़ना शुरू कर देते हैं और अपना बेस्ट करने के लिए अपनी मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है उससे भी ज्यादा रनिंग करते हैं, उसकी ओवर यूज कर देते हैं और इस ओवर यूज इंजरी के कारण उन्हें शिन पेन होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर जिन लोगों में फ्लैट फिट की समस्या होती है या ओवर प्रोनेटेड जिनका फिट होता है, उन लोगों के अंदर भी शिन पेन होना बड़ा ही कॉमन सी समस्या है। जो ट्रीटमेंट अगर बात करें कि शिन पेन को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए शिन पेन की समस्या के अंदर, तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी मसल की स्टिफनेस और टाइटनेस को नॉर्मल करें। शिन पेन के अंदर जो मसल्स हमारी वीक होती है वो मसल्स है टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर। और जो मसल्स हमारी इसके अंदर टाइट होती है, जिसकी स्टिफनेस के कारण हमें मसल सोरनेस होती है, वो मसल्स होती है गैस्ट्रोनीमियस यानी कि हमारी काफ मसल्स और हमारी सोलियस मसल्स। तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट होता है एक्सरसाइज के थ्रू टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर मसल्स को स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम बेसिकली करवाते हैं काफ मसल्स के लिए और सोलियस मसल्स के लिए। तो जब आप इस मस्कुलर इम्बैलेंस को करेक्ट कर पाते हैं तो आप शिन पेन को होने से रोक सकते हैं अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाकर। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैराथन में या फिर रनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि वो किसी भी रनिंग में करने से पहले अपनी मसल्स को रेडी करें, यानी प्रॉपर वार्म अप करें, और उसके बाद ही फिर आप बेसिक किसी रनिंग में या किसी मैराथन में पार्ट लें। बेसिक फिजियोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है शिन पेन को ट्रीट करने के लिए। तो फिजियोथेरेपी के अंदर या फिर हम एट होम की जो एडवाइस देते हैं पेशेंट को, सबसे ज्यादा जरूरी है राइस ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी आपको पेन होता है अपनी शिन बोन पे, अपने पैर के आसपास, तो आप आइसिंग कर सकते हैं उस एरिया के ऊपर, जिससे आपको इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपका पेन कम होगा। साथ ही फिजियोथेरेपी कुछ स्पेसिफिक मोडेलिटीज होती है जिसके थ्रू भी हम लोग इस पेन को करेक्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, लेजर का ट्रीटमेंट हो गया, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो बेसिकली बोन हीलिंग के लिए और इस इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए काम करती है। तो शिन पेन की समस्या के अंदर जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है इस एरिया के अंदर, वो कनेक्टिव टिश्यू की इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, टेंडन की इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, वहां की मसल की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और ज्यादातर ये कंडीशन अभी हम जो अपने क्लिनिक पर देख रहे हैं वो होती है बेसिकली फीमेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो होती है न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस। तो आई थिंक मैं चाहूंगा नेहा मैम से कि प्लीज आप बताएं कि शिन पेन की कंडीशन के अंदर फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, तो न्यूट्रिशन के द्वारा हम इससे कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए हमने ऑलरेडी इसके वीडियो बना रखे हैं, डिटेल वीडियो दे रखा है, वो हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन न्यूट्रिशन की हेल्प के थ्रू हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं या फिर इस कंडीशन को आने से कैसे रोक सकते हैं, प्लीज मैम आप बताएं। Thank you so much, Dr. Sunil, for giving me this
प्लेटफॉर्म कि मैं आपसे बात कर सकूं और आपके सारे व्यूअर्स से भी सबसे कनेक्ट कर सके हम। मेरा जो मोटिव है वो है आपको और सबको ये गाइड करना कि कैसे न्यूट्रिशन से हम हमारा डेली रूटीन में जो भी हम खाते हैं उससे हमारी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होते हैं उन्हें मीट अप करके, और ये जितने भी स्पाज्म, इन्फ्लेमेशंस, पेन, इन सबको कैसे रिलीव करा जाए। थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर सुनील, दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक। फीमेल्स में क्या होता है, जनरली वो अपने आप को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में रखती हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई रहती है। इफ आई टॉक अबाउट विटामिन B12, ये बहुत कॉमनली डेफिशिएंट होता है। कैल्शियम, D3, क्योंकि हमें डेली रूटीन में इन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। मगर काफी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि सुबह धूप में बैठना हो या प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स का इंटेक करना हो। नट्स एंड सीड्स सारे के सारे इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करता है। आपको जो जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स, आपको एंड्योरेंस, स्टैमिना बिल्डिंग एंड स्ट्रेचिंग के दौरान जो आपको मसल स्पाज्म को रिलैक्स करना होता है उसमें हेल्प करता है। हमारे जितने भी सीड्स हैं वो विटामिन ई से लेकर हमारे साइटोकाइन स्टॉर्म्स, बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस, उन सब से बचाने के लिए हेल्प करता है। हम सब जानते हैं इन्फेक्शंस इज ऑल अराउंड अस। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ये जो मसल इन्फ्लेमेशंस की है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारा ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड हमारे जो मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, इसके अलावा आई कैन जस्ट से दिस दैट यू कैन इफ यू अगर आपका कैल्शियम का इंटेक, D3 का इंटेक, ये सब प्रॉपर रहता है तो ये आपको ओवरऑल सपोर्ट के लिए बहुत हेल्प करता है। अब मैंने मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर ली। काफी लोग इसमें ये करते हैं, वीगन बन जाते हैं एट टाइम्स, या आप खाने पीने में बहुत सारी चीजों का परहेज करते हैं, कीटोजेनिक डाइट, ये जितनी भी फैट डाइट्स होती है इनमें से किसी को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, एक्सेस है गूगल पे सब चीजों का। बट एक जो क्वालिफाइड पर्सन होता है उसे मालूम होता है क्या इंपॉर्टेंस है। काफी लोग जैसे कीटोजेनिक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ही नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम वर्कआउट करते हैं, एज अ प्री वर्कआउट एंड एज अ पोस्ट वर्कआउट, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो हमें बेसिकली मिलते हैं बनाना से या पीनट बटर से, या हमारे जितने भी फ्रूट जूसेस हैं या फ्रूट्स हैं। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, बनाना से बेटर कोई फूड है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा फ्रूट हो ही नहीं सकता जिसमें मैग्नीशियम है, सारे न्यूट्रिएंट्स है, एक पावर पैक्ड है। आपको एज ए पोस्ट वर्कआउट ये आपको इमेंस न्यूट्रिशन देगा, और जो ये मसल स्पाज्म वगैरह है ये कम होंगे। क्यों इसके चांसेस कम होते हैं? क्योंकि जैसे ही हम वर्कआउट करते हैं हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता है। जब हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली हमें उतना ही प्रोटीन्स बॉडी को चाहिए, क्योंकि वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज रहता है। और इसी अकॉर्डिंग जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स प्रोटीन से बनी हुई होती है, और वो प्रोटीन कैसे बॉडी में अब्सॉर्ब होगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक, फैट्स यानी कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 हो गए हमारे, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए। अब इन सबको लेना कैसे है? आई बी वेरी स्पेसिफिक विद इट। जैसे आपने एक खजूर के साथ ड्राई फ्रूट का लड्डू ले लिया, ये बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे सीड्स के साथ आता है। इस विंटर्स इज अ गुड टाइम हम लोगों के लिए कि हम तिल खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, या हम इसके अलावा नट्स और सीड्स को मिक्स करके इसका एक पाउडर बना के एक प्रोटीन स्मूदी या शेक बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, और आपको पेन, जितने भी ये शिन पेन, काफ, हेल्प करेगा हमें। आई होप मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये है मैम कि जैसा कि हमने बताया था कि शिन पेन के अंदर बेसिकली कैल्शियम डिफिशिएंसी होने के कारण फीमेल्स में पेन ज्यादा होता है, तो कुछ ऐसी डाइट आप बता सकते हैं जो बेसिकली स्पेसिफिकली टारगेट करे कैल्शियम की जो डिफिशिएंसी है उसको? बिल्कुल, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमारे फूल मखाने, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब करें। खा तो हम लेंगे लेकिन उसका अब्सॉर्प्शन भी उस लेवल का होना चाहिए। तो उसके लिए हमें विटामिन D3 यानी कि कोल कैल्सिफेरॉल लेना पड़ता है।
कोल कैल्सिफेरॉल या तो आप सप्लीमेंटेशन से सैशेट से ले सकते हैं. आई थिंक यू वुड बी गुड वन टू टेल अबाउट इट, इवन आई कैन टेल इट. सो अदरवाइज आप अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उस धूप में अपने हैंड्स पे, नेक पे, बैक पे जितना वो सन से कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज्यादा विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन हो सकता है. उसके साथ बैठकर आप, अगर आप बैठे या खड़े रहे, सन बाथ लें और उसके साथ में अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक करेंगे तो आपका अब्जॉर्प्शन बेस्ट होगा. विटामिन D3 की डेली की ज्यादा कुछ नहीं, बस 600 मिलीग्राम्स है रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर आप इसे अगर आप प्रॉपर रूटीन में लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है. अगर नहीं ले पाते सनलाइट, क्योंकि सबका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो इन दैट केस अ सप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम और D3 के सप्लीमेंट. ओके और काफी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको जंपिंग के लिए लॉन्ग जंप या फिर सडन रनिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज में पार्ट लेना पड़ता है. उन लोगों के अंदर टेंडन की इन्फ्लामेशन बहुत कॉमनली देखी जाती है. जैसे फीमेल्स होती हैं वो अगर हाई जंप करने की कोशिश करती हैं तो नी के पटेला टेंडन पे उनको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. तो इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए अगर आपने टॉप 5 फूड्स बताना चाहेंगे तो कौन से रहेंगे? ओके, वेरी गुड. बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि 5 ऐसे फूड्स जो फटाफट से किसी भी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर ले. नंबर 1 आई कैन से इज हमारे फ्लैक्स सीड्स या फ्लैक्स सीड्स. नंबर 2 कुड बी हमारे वॉलनट्स और पीनट्स. आलमंड्स कुड बी द नेक्स्ट नंबर. देन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए ग्रीन लीफी, जैसे कि अगर आप पथुआ या आपका मेथी, पालक, और एल्स अगर आप गोभी, पत्ता गोभी, ऐसी चीजें खाते हैं. लास्ट आई कैन से इज नारियल. कोकोनट हैज म्यूफा विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, और वो हमें एसेंशियल गुड ऑयल्स देता है, ताकि क्योंकि फैट का जो एब्जॉर्प्शन है मसल्स के अंदर, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है फैट सोल्यूबल विटामिन से होगा. तो फैट का उतना ही इंपॉर्टेंट इंटेक होना चाहिए. एज ए मैं हर संडे को क्रिकेट खेलने जाता हूँ और मेरे साथ में काफी, मतलब मेरे साथ तो नहीं लेकिन काफी मुझे वहां पे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उनको स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए बेसिकली अपने को प्रोटीन की जरूरत होती है मसल बिल्डअप के लिए. लेकिन ज्यादातर लोगों को जिस प्रोटीन का सोर्स पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या खाएं. लोगों को लगता है एग खाना, मीट खाना, ये बेसिकली एक सिर्फ यही फिक्स सोर्स है प्रोटीन का जो उन्हें लेना चाहिए, जो उनको स्ट्रेंथ देगा और इंजरी से बचाएगा. तो आप उसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि बेस्ट प्रोटीन डाइट जो लाइक एग्स और ये जो नॉनवेज है इसके अलावा कुछ हो? यस, आजकल तो वीगन इतना ज्यादा इन है. काफी लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हर सोर्सेज, इवन मिल्क को भी बिल्कुल क्विट कर देते हैं. इन दैट केस आपको सोयाबीन का टोफू, टेम्फ, देन वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ बीन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स. यू नो, वी लिव इन इंडिया जहां पर हमारे पास सब तरीके के फूड्स है. इतने सारे पल्सेस और वेजिटेबल्स अवेलेबिलिटी है जिसके अंदर अच्छे गुड बायोलॉजिकल वैल्यू वाले फूड्स भी है. हरे मटर विंटर्स में है. हरे मटर के अंदर इतना अच्छा पी प्रोटीन होता है. वीगन में बेस्ट पी प्रोटीन को ही और इसका अब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट रहता है. इंजरीज से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं. एक छोटा सा एड ऑन करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी आपको इंजरी या स्पाज्म किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो. मेनी टाइम्स आपके फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के कारण भी इंजरीज होती हैं, जैसे कि पोटेशियम की कमी होने से आपकी मसल में वो एनर्जी नहीं रहती. एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसको. जैसे हमारे पकौड़े का घोल होता है, तो अगर वो ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, और पतला रहेगा तो भी पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे. उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा दौड़ता है वो है खून. अगर वो खून गाढ़ा रहेगा तो भी वो अच्छे से नहीं, तो भी वो प्रॉपर हमारी बॉडी को एंड्योर और मेंटेनेंस नहीं देगा. और सिमिलरली अगर ये कम रहेगा, सपोज खून ज्यादा गाढ़ा है, तो भी हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी वर्कआउट करने की. सो दिस इज अ स्मॉल एड ऑन टिप कि सब फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखेंगे, उसी बिहाफ पे आप अपनी न्यूट्रिएंट्स को मैनेज कर सकते हैं और सर्कुलेट कर सकते हैं हर मसल, हर टिश्यू, हर सेल तक. तो बेसिकली शिनपेन हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स जो बेसिकली एसआई फिजिकल की या फिर किसी भी तरह की फिजिकल के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं. तो जैसा कि आपने बताया एनर्जी के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी आई थिंक एनर्जी और स्टेमिना चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर आउट करने के लिए, क्रैक करने के लिए. तो आपके हिसाब से बेस्ट फूड जो अपन लाइक स्टार्ट करें जिससे कि उनको एनर्जी स्टेमिना मिल पाए और अपने एग्जाम में बेस्ट कर पाए, तो जस्ट सजेस्ट में 3 फूड्स या जो भी वेजिटेबल है जो बेस्ट रिजल्ट दे पाए एनर्जी के हिसाब से.
So first is Yeah. banana, my favorite. Second is peanut, good it with all the nutrients. And third I can say, अगर मैं vegetables में बोलूँ, then it could be spinach. Okay. Wow. So these three foods can help, क्योंकि हमें इससे कैल्शियम भी मिल गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल गए, and we have also got good essential oil. So these three foods if you inculcate in your diet, बनाना तो अगर आपको डायबिटीज या कोई ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड ईट इट. Okay. Okay. मोटापा नहीं. तो थैंक यू सो मच नेहा जी आपके स्पीचेस टाइम के लिए. तो इस टॉपिक पे आई थिंक काफी लोगों ने इसको देखा होगा और काफी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो रिसेंटली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है. लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी इंजरी उनके ड्रीम्स को, उनके फिजिकल एग्जाम के एंट्रेंस को पूरा डिस्टर्ब कर देती है. तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा एज ए फिजियोथेरेपी, एज ए स्पोर्ट्स फिजियो, कि किसी भी फिजिकल एग्जाम की तैयारी को करने से पहले, किसी मैराथन या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने से पहले अपनी बॉडी को उसके हिसाब से ढालना बहुत जरूरी है. न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है जो कि आपने अभी शेयर किया, उसका पूरा बहुत बड़ा रोल है. फीमेल्स के अंदर काफी देखने को मिलता है ये इनबैलेंस, जिसके कारण उन्हें इंजरी होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो आप सभी को बस यही एक कॉमन एडवाइस है जो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल के लिए स्ट्रेंथ कर रहे हैं, कि आप अपनी मसल्स को पहले हैबिचुअल बनाएं, मसल्स को रेडी करें किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर करने से पहले. और न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी के अंदर पूरा रहेगा, पूरी डाइट अगर आपकी प्रॉपर होगी, तो आपकी एनर्जी लेवल पे वो हेल्प करेगी, आपकी किसी भी तरह को इंजरी को आने से रोकने में वो हेल्प करेगी. साथ ही शिन पेन, पटेला टेंडनाइटिस जैसी बड़ी समस्याओं को भी आने से आपको बचाएगी और आप इजीली अपने एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे. तो थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच नेहा मैम आपका समय निकालने के लिए. उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपके साथ में और अच्छी वीडियोस हम बना पाएंगे आने वाले समय के अंदर. Thank you, Dr. Sunil. It was a pleasure me talking to you in this ways. Else, I think हमने हमेशा प्रोफेशनल टर्म्स पे काफी सारे पेशेंट्स एक्सचेंज करे हैं, just because so that we can help out each and every individual to the best of their needs, to give them a better quality of life. Exactly. That's why we are here, मैम, कि हम इंस्टा लाइव पे आने का हमारा मोटिव और टारगेट सिर्फ यही है कि हम लोगों को एजुकेट कर पाए. काफी लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत से कंफ्यूजन होते हैं और लोग गलत चीजों को फॉलो करके अपने इंजरीज तो डेवलप करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अगर सही नॉलेज मिलेगी तो उतनी इंजरी से भी बच पाएंगे और काफी चीजों को वो कवर भी कर पाएंगे. तो आने वाले समय में हम हर किस कंडीशन के ऊपर लेकर अलग अलग टॉपिक के साथ में हम इंस्टा पे लाइव आएंगे. आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे भी काफी एक्सरसाइज के वीडियो हैं. नेहा मैम के इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं. तो अगर आपको किसी तरह की डाइटरी एडवाइस चाहिए तो मैम का क्लिनिक राजा पार्क के अंदर है और राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर मैम अपना कार्यरत है, वहां पे काम करते हैं. तो अगर आपको फ्यूचर के अंदर कोई डाइटिशियन की या फिर आपको किसी भी न्यूट्रिशन या किसी की जरूरत है, किसी कंसल्टेशन की, तो आप मैडम से कंसल्ट कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम. फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. गुड नाइट. Good night.